अगले लाएअमल पर मौलाना हिचकिचाहट का शिकार। आज अपनी रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की एपीसी बुला ली। आज़ादी मार्च का मुस्तकबिल और लाएअमल तय होगा। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, असफंदियार वली समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत का इम्कान। उधर चौधरी बरादरान ने फजलुर रहमान को मामलात इफ़हाम व तफहीम से निपटाने की तजवीज़ दे दी। आज़ादी मार्च के पड़ाव का चौथा रोज शुरा ताज़ा दम होकर बैठ गए। फैजाबाद इंटरचेंज पर रखे कंटेनर्स की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर खन्ना पुल से फैजाबाद इंटरचेंज तक ट्रैफिक जाम। दफातर, स्कूल, कॉलेजेस जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लाहौर मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत की अहम बैठक। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मौलाना की आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल। मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल तय करके मौलाना को आगाह किया जाएगा। हुकूमत का आज़ादी मार्च से निपटने के लिए अपने अरकान पार्लियामेंट और इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास आज होगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान और सेनेटर्स भी शरीक होंगे। इमरान खान मुख्तलिफ ऑप्शंस सामने रखेंगे। आज़ादी मार्च पर बात के लिए कौमी असम्बली का इजलास 7 नवंबर को तलब। विफाकी हुकूमत को एक और धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दिसंबर से पहले मामला हल करके आगाह करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के मामलात वहीं तय होने चाहिए। उम्मीद है ये इशू वहीं हल किया जाएगा। मरियम नवाज की दरख्वास्त से जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाएगी। अदालत ने 31 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इंटरपोल ने क्लियर करार दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से इसहाक डार जारी करने की दरखास्त मुस्तरद। इंटरपोल ने इसहाक डार की जानिब से फराहम करदा शवाहिद को कबूल कर लिया। पाकिस्तान ने कर्ज की दूसरी किस्त के लिए दस्तावेजात IMF हुकाम को पेश कर दी। FBR को पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में बदलने के लिए रोड मैप के अलावा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स के निज़ाम में तब्दीली का तरीकाकार भी पेश किया गया। स्टेट बैंक हुकाम रुपए की कदर मार्केट रेट पर रखने के नताइज पर ब्रीफिंग भी देंगे। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह के मौके पर यादगारी टिकट का इजरा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। टिकट करतारपुर राहदारी खोलने के दिन फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। यात्रियों की सहूलत के लिए करतारपुर कॉम्प्लेक्स में डाक खाना भी खोला जाएगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम में शामिल 10 खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। प्लेयर्स सुबह सवेरे नेशनल अकेडमी से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। कप्तान अजहर अली, आबिद अली, असद शफीक, शान मसूद और यासिर शाह शामिल। इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी हिस्सा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेन टीम्स का दूसरा वनडे। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। नाहिदा खान 63 और कप्तान बिस्मा मारूफ 34 रन बनाकर आउट हुई। कौमी विमेन क्रिकेटर सैयदा उरूब शाह ने वनडे करियर में डेब्यू किया। बांग्लादेश ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। T20 के 1000वें मैच में मेजबान भारत को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 149 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मुशफिकुर रहीम ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ऐवान से, जहां पर फैसले किए जाते हैं पाकिस्तान के अवाम की किस्मत के। तो वजीर आजम का आजादी मार्च का मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला सामने आया है। इसी सिलसिले में कौमी असम्बली का
अहम इजलास 7 नवंबर को शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। जराए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। आजादी मार्च से मुताल्लिक बहस की जाएगी, जबकि ऑपोजिशन को बात करने का मौका भी फराहम किया जाएगा। आजादी मार्च का मामला ऐवान बाला में भी उठाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, असली फोरम है पार्लियामेंट, जहां पर ये फैसले होने चाहिए, जहां पर ये बात होनी चाहिए। वजीर आजम की जानिब से इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। जी देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से आज़ादी मार्च को सियासी तरीके से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है और वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया है कि आज़ादी मार्च का मामला जो है वो पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। आज़ादी मार्च का मामला दोनों ऐवानों में यानी सेनेट और कौमी असम्बली में उठाया जाएगा। इस सिलसिले में कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 7 नवंबर को तलब किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो है 7 नवंबर को शाम 4 बजे होगा। इजलास में आज़ादी मार्च से मुताल्लिक जो है वो खुलकर बहस की जाएगी और उसमें अपोजिशन को भी बात करने का मौका दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मरकजी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर रखा है। इस हवाले से जो बात होगी आज़ादी मार्च के हवाले से, उसमें जो हुकूमती अरकान हैं और इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी उनका मौक़िफ़ लिया जाएगा कि आज़ादी मार्च के हवाले से जो भी बात करनी है पार्लियामेंट में की जाए। पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा फोरम है और उस पर से ही ये आवाज़ उठनी चाहिए कि किसी भी किस्म की एजिटेशन का माहौल नहीं बनना चाहिए। जी ठीक है, इजलास बुला लिया गया है वजीर आजम की जानिब से। राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन 5 साल बाद ही होंगे, जिसने जितना जोर लगाना है लगा ले। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पुरुमीद हैं धरने के मसले का हल जरूर निकल आएगा। मौलाना को तो अभी ये नहीं मालूम कि उनके मकासद क्या हैं। नवाज शरीफ के अहले खाना को चाहिए कि अब कौम का पैसा वापस कर दें। PTI जिसे नहीं पसंद उसे फिर भी साथ चलना होगा। नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह उनको, मेरा तो ख्याल यही है कि उनके ख़ानदान को चाहिए कि उनकी सेहत के जो ख्याल करें और कौम के पैसे वापस कर दें। जो मौलाना साहब का धरना था उसके मकासद तो अभी तक उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। वो पुरुमीद हैं कि मसले का हल निकल आएगा और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी तरफ से भी जो रात से बयानात आए हैं वो इनकरेजिंग हैं। तो इंशाल्लाह मसले का हल निकल आएगा। उम्मीद आपको इमरान खान पसंद है नहीं पसंद है, PTI से आपको नफरत है, PTI को आप नहीं देखना चाहते, चलना इन्हीं के साथ पड़ेगा। 5 साल बाद ये इलेक्शन होंगे। मैंने ये कहा कि जिसने और भी जोर लगाना है लगा ले। वफाकी हुकूमत को एक और धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से कबल मामला हल करने की हिदायत की गई। दौरान समाअत धरने का भी तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो चीज़ पार्लियामेंट में है वो पार्लियामेंट में ही तय होनी चाहिए। पार्लियामेंट की तौकीर हमारे लिए मुकद्दम। मुंतखब नुमाइंदों को फैसले खुद करने चाहिए। जो चीज़ पार्लियामेंट में है वो पार्लियामेंट में ही तय होनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेंबरान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मामला पार्लियामेंट के सपुर्द। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में ही ये मामला हल किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार से टाइम फ्रेम बारे पूछा तो जहांगीर जदून ने 4 हफ्ते का वक्त देने की सदा कर दी। कहा 3 मीटिंग्स हुई हैं लेकिन हालात खराब होने की वजह से पेशरफ्त नहीं हो सकी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने धरने की तरफ इशारा करते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस मामले का आप हवाला दे रहे हैं इसको भी पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। साथ ही हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तकरीबन गैर फाल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट भी करीब है। 7 दिसंबर से पहले ये मामला हल करके अदालत को आगाह करें। केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर को होगी। अहम खबर आपको दें, PIA की टोरंटो से कराची की परवाज PK 784 की रवानगी में ताखीर। तर्जुमान PIA का कहना है कि परवाज में ताखीर फनी खराबी के बाइस हुई। मुसाफिरों को होटल फ्राहम कर दिया गया है। PIA मुसाफिरों को परेशानी पर माजरत ख्वाह है। परवाज आज 3:55 पर टोरंटो से रवाना होगी। PIA की टोरंटो से कराची की परवाज PK 784 की रवानगी में ताखीर। तर्जुमान PIA का कहना है कि परवाज में ताखीर फनी खराबी के बाइस हुई है। अभी आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ 14 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मामूल पर नहीं आ सके। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 40,000 है। नवाज शरीफ को दिल की अद्वियात क्लोपेडोग्रिल
रोक दी गई है। तिब्बी मुआयने के बाद मजीद टेस्ट तजवीज़ किए जाएंगे।